बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आयरलैंड विज़िट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा। फ्रेंड्स, आयरलैंड की गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि उन्होंने हर तरह के एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल ट्रैवल को ओपन कर दिया है और ये अनाउंसमेंट आयरलैंड की ऑफिशियल इमिग्रेशन की वेबसाइट पे की गई है, जिसके बाद आयरिश एम्बेसीज़ और कौंसलेट्स ने वीज़ा प्रोसेस शुरू कर दिया है। लेकिन आयरलैंड के वीज़ा प्रोसेस को थोड़ा सा चेंज किया गया है, उसमें कुछ अपडेट्स की गई हैं। अब आपको आयरलैंड का विज़िट या टूरिस्ट वीज़ा हासिल करने के लिए घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप घर बैठे आयरलैंड का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। आपको एक कंप्यूटर की ज़रूरत है, एक प्रिंटर की ज़रूरत है और आपके पास एक प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तो आप घर बैठे आयरलैंड का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आयरलैंड के टूरिस्ट या विज़िट वीज़ा की मुकम्मल डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं, उसका वीज़ा अप्लाई करने का क्या तरीक़ाकार है, और आपने थंबनेल पे तो देख लिया होगा कि ओनली 60 यूरोज़ में आप ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं। और इस वक्त जो डिफरेंट यूरोपियन एम्बेसीज़ की वीज़ा एप्लीकेशन एक्सेप्टेंस रेशो है वो बहुत अच्छी है, और टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, ज़्यादा विजिटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए आयरलैंड ने अब ऑनलाइन वीज़ा का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। आप पाकिस्तान में हैं, इंडिया में, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका या किसी भी गल्फ़ कंट्री में रहते हैं, आपके पास रेजिडेंस परमिट है किसी दूसरे कंट्री का, या आप अपने होम कंट्री में हैं, तो आप आयरलैंड का वीज़ा अपने घर से ही खुद अप्लाई कर सकते हैं। किसी एजेंट या कंसल्टेंट की फ्रेंड्स आपको उसमें ज़रूरत नहीं है। 20-25 लाख रुपया दे के भी आप लोग यही वीज़ा हासिल करते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा ख्वारी है और ज़लालत होती है। एजेंट्स के हाथों में प्लीज़ मत जाइए। मुझे ज़्यादा आइडिया है पाकिस्तान का, शायद इंडिया में भी ऐसा ही होगा, लेकिन पाकिस्तान में एक ट्रेंड है, लोग एजेंट्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं, ख़ुद अपने वीज़ा को प्रोसेस करने की कोशिश नहीं करते। लेकिन फ्रेंड, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं। अगर आप रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं तो आपको वीज़ा मिलने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग खुद अपने वीज़ा को प्रोसेस करने की कोशिश कीजिए। और जो आज की वीडियो में आप आयरलैंड के वीज़ा की डिटेल्स देखेंगे, उसके बाद आपके लिए बहुत आसानी होगी वीज़ा अप्लाई करने में। तो फ्रेंड्स, इसकी डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल की ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँ उसका टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू। और फ्रेंड्स, यहाँ पे वीज़ा की डिटेल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि मेरी तमाम वीडियोस सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए होती हैं। आपने खुद डिसाइड करना है कि आपको किस वे पे जाना है, कौन सा प्रोसेस स्टार्ट करना है और कैसे स्टार्ट करना है। आप सबसे पहले देख लीजिए कि 13 सितंबर के बाद कोविड-19 से रिलेटेड जो भी रिस्ट्रिक्शंस थी आयरलैंड के वीज़ा के लिए, अब वो रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म कर दी गई हैं और आयरिश गवर्नमेंट अब हर तरह के शॉर्ट स्टे या लॉन्ग स्टे की वीज़ा एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट कर रही है। ये तो सबसे पहली वीज़ा इन्फॉर्मेशन हो गई। और अब आपकी स्क्रीन पे है फ्रेंड्स आयरिश इमिग्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट, इनकी गवर्नमेंट की वेबसाइट है ये। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, और इस पे आपको वीज़ा से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आज हम जिस वीज़ा टाइप की बात कर रहे हैं वो है वीज़ा टाइप सी। इसको आप टूरिस्ट वीज़ा भी कह सकते हैं, लेकिन ये वीज़ा डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ होता है और ये वीज़ा आपका स्टे अप टू 90 डेज़ के लिए होता है। टूरिज़म, टू विज़िट अ फैमिली और फ्रेंड, या कोई भी शॉर्ट स्टडी कोर्स है, फॉर एग्जांपल इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स, या इस तरह के कोई भी शॉर्ट कोर्सेज़ हैं जो 3 महीने से कम में होते हैं, उसके लिए भी आप ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं। टू गेट मैरिड, शादी करने अगर जाना चाहते हैं वहाँ पे, या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। तो इन 5 डिफरेंट कामों के लिए आपको सेम एक ही वीज़ा इशू किया जाता है, शॉर्ट स्टे सी विज़िट वीज़ा। तो टूरिस्ट वीज़ा हासिल करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो उनकी अब हम डिटेल्स देख लेते हैं। इस वीज़ा में जो फ्रेंड्स रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप इस वीज़ा पे वहाँ जाके काम नहीं कर सकते, पेड और अनपेड। दूसरी रिस्ट्रिक्शन है कि आप पब्लिकली फंडेड सर्विसेज यूज़ नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल पब्लिक हॉस्पिटल जहाँ पे गवर्नमेंट का खर्चे पे आपका इलाज होता है, या इस तरह की कोई भी सर्विस जिसमें गवर्नमेंट का खर्चा हो आप पे। आयरलैंड में सेटलमेंट के आगे डिफरेंट वेज होते हैं जब आप विजिट पे वहाँ पहुँचते हैं, उसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिटेल से बात करेंगे।
लेकिन आज हम बात कर रहे हैं आयरलैंड शॉर्ट स्टे सी विज़िट वीज़ा की। तो फ्रेंड्स, ये विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए अपने घर से ही ये वीज़ा अप्लाई करना है, आपको एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं होती। इसके 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है क्रिएट अ वीज़ा एप्लीकेशन, आपने एक ऑनलाइन ही वीज़ा एप्लीकेशन क्रिएट करनी है। सेकंड पार्ट है पे द वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी, जो आप ऑनलाइन ही फ़ी पे कर सकते हैं अपने बैंक कार्ड से। और थर्ड स्टेप है सेंड योर पासपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स फॉर प्रोसेसिंग। और इसमें नोट दिया गया है कि अगर आपकी वीज़ा एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिशन के बाद आपको बताया जाता है कि आपने बायोमेट्रिक्स भी देने हैं, तो फिर आपको शायद आयरिश एम्बेसी या कॉन्सुलेट जाना होगा। जिस कंट्री में भी आप रहते हैं, जिस सिटी में भी आप रहते हैं, आपके करीब जो भी आयरिश एम्बेसी या कॉन्सुलेट है, वहाँ पे आपको विज़िट करना होगा। लेकिन अगर आपके बायोमेट्रिक्स की ज़रूरत नहीं है इनको, तो फिर उसके बग़ैर भी आपका वीज़ा प्रोसेस किया जा सकता है। और इसका प्रोसेस टाइम अराउंड 8 वीक्स होता है। विद इन 8 वीक्स आपको रिज़ल्ट आ जाता है आपकी वीज़ा एप्लीकेशन का। तो फ्रेंड, वीज़ा एप्लीकेशन आप ऑनलाइन स्टार्ट कर सकते हैं। ये लिंक आपके सामने आ रहा है, इस लिंक पे क्लिक करके आपकी वीज़ा एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है, जो कि आपने ऑनलाइन ही फॉर्म फिल आउट करना होता है। इस फॉर्म में जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है वो होता है आपका वीज़ा टाइप, जिसका आंसर आपने सेलेक्ट करना होता है शॉर्ट स्टे सी वीज़ा, रीज़न फॉर ट्रैवल, विजिट, टूरिस्ट। और जर्नी टाइप सिंगल और मल्टीपल, सिंगल एंट्री वीज़ा भी आप अप्लाई कर सकते हैं और मल्टीपल एंट्री भी, लेकिन मैं सजेस्ट यही करूंगा कि आप सिंगल एंट्री वीज़ा अप्लाई कीजिए, क्योंकि आयरिश इमिग्रेशन की तरफ से ही नोट दिया गया है कि मल्टीपल एंट्री वीज़ाज़ को बहुत लिमिटेड सर्कमस्टेंसेज में ही एक्सेप्ट किया जाता है। तो बेटर कि आप सिंगल एंट्री वीज़ा अप्लाई कीजिए। जब आप ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फिल आउट कर लेते हैं, वीज़ा एप्लीकेशन ट्रांजैक्शन नंबर इशू कर दिया जाता है, जो कि आपने अपने पास सेव रखना है। और उसके बाद आपको वीज़ा एप्लीकेशन समरी शीट दी जाती है ऑनलाइन। इस शीट को आपने प्रिंट आउट कर लेना है और इसको साइन करके आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट करवाना होता है। साथ ही आपको एड्रेस दे दिया जाता है कि किस एड्रेस पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। और वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी देख लीजिए फ्रेंड्स, सिंगल एंट्री शॉर्ट स्टे सी वीज़ा की फ़ीस है 60 यूरो और मल्टीपल एंट्री की फ़ीस होती है 100 यूरो। और डॉक्यूमेंट्स के लिए भी फ्रेंड्स कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं आयरिश इमिग्रेशन की तरफ से। आपने तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं। इसमें कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन वाली चीज़ नहीं है। अगर आप ये वीज़ा प्रोसेस खुद से करना चाहें तो आप इजीली कर सकते हैं। एजेंट्स ने भी तमाम यही डॉक्यूमेंट्स और रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होता है, जिसके लिए वो आपसे 25-30 लाख रुपए डिमांड करते हैं। लेकिन यही काम आप खुद कर सकते हैं सिर्फ 60 यूरो की फ़ी पे करके। एफ़र्ट करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी ये तमाम डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने के लिए। बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपकी लोकल लैंग्वेज में हैं, उसकी आपको ट्रांसलेशन कराना होगी और उस ट्रांसलेशन को नोटरी पब्लिक से अटेस्ट भी करवाना होगा। तो फ्रेंड्स, अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में देख लीजिए। सबसे पहला रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है एप्लीकेशन समरी शीट, जो कि आपको ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करवाने के बाद मिल जाती है, जिसको आपने प्रिंट आउट करना होता है। सेकेंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है एप्लीकेशन लेटर। ये एप्लीकेशन लेटर एक कवर लेटर होता है जो आपने खुद से लिखना है आयरिश इमिग्रेशन के लिए। इस कवर लेटर में क्या मेंशन करना होता है फ्रेंड्स, अगर आपको उसकी डिटेल्स चाहिए तो कमेंट में मुझे बताइएगा, उसकी डिटेल्स भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। कवर लेटर के बाद एक इनविटेशन लेटर। अगर आप अपने किसी फैमिली या फ्रेंड को मिलने जा रहे हैं तो फिर वो आपको इनविटेशन लेटर इशू करेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं, कोई भी आपका अपना वहाँ नहीं है, तो आपका होटल रिजर्वेशन या होटल बुकिंग आपके इनविटेशन लेटर को रिप्लेस करती है। तो आप अपनी होटल बुकिंग अटैच कीजिए। हॉलीडे और वेकेशन प्लान, आपने एक डे टू डे प्लान बनाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है आपका डे टू डे प्लान। और उसके बाद है आपकी मेडिकल और ट्रैवल इंश्योरेंस। प्रूफ ऑफ वीज़ा फ़ी पेमेंट, आपने ऑनलाइन ही फ़ी पे करनी है और उसकी रिसिप्ट आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, वो भी आपने अपनी एप्लीकेशन की फ़ाइल में अटैच करनी है। आपका ओरिजिनल पासपोर्ट के बाद आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स, फाइनेंस प्लान, आपकी बैंक स्टेटमेंट। ये सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर होता है आपकी वीज़ा एप्लीकेशन का। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर है, आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस प्रॉपर हैं, तो फिर आपके वीज़ा एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने की चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अब फ्रेंड्स, बैंक स्टेटमेंट के बारे में डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, लोगों के डिफरेंट राय होती है लोगों की इसके बारे में कि कितने पैसे होने चाहिए,
किस तरह की स्टेटमेंट होनी चाहिए। आपकी स्टेटमेंट कोई 40-50 लाख रुपए की आपको ज़रूरत नहीं होती। एक नॉर्मल सी स्टेटमेंट भी काफ़ी होती है जिसमें ये शो होता हो कि आप अपनी ट्रैवल कॉस्ट ईज़िली कवर कर सकते हैं। ईज़िली कवर करने का फ्रेंड्स मैंने वर्ड इसलिए यूज़ किया कि अगर आपके पास सिर्फ इतने पैसे हैं जो आपके आने जाने पे खर्च हो जाएंगे, तो इसका मतलब कि आप ईज़िली ट्रैवल नहीं कर सकते। ईज़ी ट्रैवल का मतलब यही है कि कुछ ना कुछ आपके पास पैसे बाकी हों जब आप अपना ट्रिप कंप्लीट करके वापस आएँ। ऑब्लिगेशंस टू रिटर्न होम, इसमें आपके ऐसे तमाम डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं जो आपके टाइज़ टू योर होम कंट्री शो करते हैं, जिसमें आपकी जॉब हो सकती है, आपकी फैमिली या आपकी और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने अपनी एप्लीकेशन में अटैच करने होते हैं। आप लोगों ने सिंपली ये डॉक्यूमेंट्स उस एड्रेस पे भेजने हैं जो एड्रेस आपको ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फिल आउट करने के बाद दिया जाएगा। फ्रेंड्स, ये एक बेसिक ओवरव्यू और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की डिटेल थी आयरलैंड के शॉर्ट स्टे वीज़ा टाइप सी के लिए। अगर इसके बारे में कोई आपके क्वेश्चंस हैं तो कमेंट करके आप मुझसे ज़रूर पूछिए, और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का फ्रेंड्स बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।